अंजना जी, आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोले तो पता चला कि एक प्रोफेसर जब एक छात्र को शिक्षा देता है ना, तो उसमें फर्क क्या होता है। वही फर्क आज जो नरेंद्र मोदी जी के भाषण में और जो राहुल गांधी बोल रहे थे उसमें था। और नेहरू जी से तो हम सीखे हैं। नेहरू जी ने जो गलतियां करी हैं उसी से तो सीखे हैं। मैं एक वाक्य में कहूंगा, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि चीन को दे देना और कहना हिंदू चीनी भाई भाई। की बात करनी थी अंजना जी इनको। मैडम इनको चुप कराइए। अंजना जी ये करनी थी। बौखला जाती है। मैं इनकी सोचा याद एक दिला आदत दूं। से पूरे देश की तरफ परेशान हुई है। बौखला जाती हैं, मुंह टेढ़े मेढ़े बनाएंगी, बीच में बोलने लगेंगी। बौखलाइए मत। हम महंगाई पे भी बात कर लेते हैं। मुझ पे व्यक्तिगत देखिए, टिप्पणी मत करिए, महंगाई की बात कर लो। मुझ बीच पे में आप टिप्पणी भी और मत मेरे मुंह पे बोलिए। टिप्पणी मत आप भी करिए। मर्यादा महंगाई की बनाए बात रखिए। करिए। मुझे पता है आप महंगाई कांग्रेस की महंगाई प्रवक्ता पर हैं। महंगाई पर गौरव जी, महंगाई पर महंगाई पर सर, प्लीज महंगाई पर बोलो। देखिए मेरे अंजना मुंह जी, पर मैं एक बात मेरे मुंह आपसे पर टिप्पणी कहूंगा। मत करो यहाँ पर। जब ये बोल रहे महंगाई पर तो गौरव जी बीच में वापस कोई नहीं महंगाई बोला पर। मुझे हाँ, प्रधानमंत्री की अगली बात भी सुनानी है। ठीक है, महंगाई पर आइए। बिल्कुल। गौरव जी महंगाई पर धन्यवाद। जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मैं महंगाई पे बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो एक घटिया बयान इनके द्वारा दिया गया कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो सस्ता और घटिया था, तो मैं इतना ही कहूंगा, जब 51 साल का परिपक्व बालक पार्लियामेंट में आंख मारता है ना, उससे घटिया और सस्ता कुछ नहीं होता। अब महंगाई पे आता हूं। देखिए, महंगाई में अंजना जी, महंगाई ये का लगता सवाल है पूछ रही इनको थी आप, इनको भी याद अर्थशास्त्र दिला थोड़ा दीजिए। कम पता है। प्लीज चुप हो जाइए, शांति रखिए मैडम। देखिए, महंगाई पे शायद ये भूल गई, ये गजनी है राजनीति की। मैं इनसे कहूंगा जरा देखें, इन्फ्लेशन 13% रहती थी अंजना जी, ये हाल था। और ये ग्रोथ की बात कर रही थी। जब हम सरकार में आए तो भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जीडीपी की 4% थी। तो इन्हीं का फॉर्मूला जो ये समझा रही थी, ज्ञान दे रही थी, 11 से 13% इन्फ्लेशन, 4% ग्रोथ, तो मतलब भारत -8 और 9% से पीछे जा रहा था। लेकिन अब फर्क क्या आया है? प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी आई है, उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड है। जानते हो इकोनॉमी का ई? वो नहीं जानते। इकोनॉमी का ई तो राहुल गांधी जानते हैं। सवाल ये है कि नेहरू को कोट करके क्या साबित किया जा रहा था? नहीं, एक सेकंड इकोनॉमी की एक सेकंड मत इसको डिरेल कीजिए। जनता भी देख रही होगी, वो चाहेंगे कि असल मुद्दों का उनको जवाब मिले कि आखिर नेहरू को कोट करने का संदर्भ क्या है सर? हर बात में अगर वो गलत थे तो उससे सही नहीं ठहराया जा सकता ना अपने आप को। हालांकि एक सेकंड हम आपको सुना देते हैं। आज तक के पास एक्सक्लूसिव ऑडियो है लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, उनका वो बयान और उसका ऑडियो हम जल्दी से आपको सुना देते हैं। प्लीज गौरव जी फिर इसी पर जवाब दीजिएगा कि नेहरू को कोट करने का क्या अर्थ? उससे थोड़ी ना आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कहा था पंडित नेहरू ने, जो पीएम ने आज कोट किया। दाम बढ़ते जाते हैं, खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई और आप परेशान हुए और आप लोगों ने या मुल्क ने अक्सर शिकायत की और शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है। लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ तो, और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। पंडित नेहरू ने वाकई ये तमाम बातें कही थी और ये सरकारों की फितरत रही है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वजहों से बढ़ती हुई महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय वजहों को बता दिया कि उसकी वजह से लेकिन सवाल गौरव जी जल्दी से मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा। आपकी परफॉर्मेंस पर अभी जजमेंट नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि नेहरू जी को वहाँ कोट करने की क्या जरूरत थी? उससे आपकी महंगाई की जो परेशानी उससे थोड़ी ना आप निकल जाएंगे। थोड़ी ना आपने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो वही करेंगे, कहेंगे और करेंगे जो नेहरू जी ने कहा। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, छोटा और प्रभावी उत्तर देता हूं किस संदर्भ में कहा गया। जब जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती हैं तो उसका असर घरेलू अर्थव्यवस्था में भी पड़ता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी आती है। सारे ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था लचर हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन भारत एक ऐसा मजबूत देश है जिसके लिए जितनी विश्व में एजेंसियां हैं और हम लोगों ने भी जो अनुमान लगाया है
बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज आगे बढ़ रही है।